क्या आपने कभी सोचा कि कैसे हुआ भगवान श्री कृष्ण जी की प्रियतम श्री राधा का जन्म? अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। बता दें कि श्री कृष्ण जी की प्रेमिका श्री राधा का जिक्र विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में हुआ है। श्री राधा और रुक्मिणी दोनों ही श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। पद्म पुराण की माने तो श्री राधा वृषभानु जी की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्तिदा था, जिस कारण हमारी श्री राधा का नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना श्री राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि श्री राधा का जन्म यमुना के पास स्थित रावल गांव में भी हुआ था, लेकिन ज़्यादातर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में ही हुआ था। हमारी श्री राधा के जन्म को लेकर बहुत सी कथाएं हैं। धर्म ग्रंथ के मुताबिक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हमारी श्री राधा का जन्म हुआ था और इसी दिन को पृथ्वी पर व्यक्ति राधा अष्टमी के नाम पर मनाते हैं। माना जाता है इसी दिन हमारी श्री राधा जी का जन्म हुआ था। माना जाता है कि कलावती जी ने 12 साल तक तप करके ब्रह्मदेव से राधा जी के जैसी पुत्री का वरदान मांगा था और इसी के फलस्वरूप वह द्वापर में राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के नाम से जन्मे और उनके गर्भ से श्री राधा जी का जन्म हुआ और तब चारों ओर खुशी और उल्लास का माहौल बन गया। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार तो भगवान श्री कृष्ण के साथ देवी राधा गोलोक में रहते थे और एक बार श्री राधा जी की अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी वृज्जा के साथ विहार कर रहे थे। के बाद श्री राधा को ये बात पता चली। उन्होंने माधव को देखा तो माधव को बुरा भला कहने लगी और उनको देखकर देवी वृज्जा ने नदी का स्वरूप बनाकर वहाँ से चली गई। तभी श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को देवी राधा का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वो राधा को बुरा भला कहने लगे, जिसके कारण श्री राधा जी ने उस श्री दामा को एक श्राप दे दिया कि वह अगले जन्म में शंखचूड़ नामक एक राक्षस बनेगा। और फिर उन्होंने भी श्री राधा जी को श्राप दे दिया कि आप भी मनुष्य स्वरूप बनाकर आपको भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और आप 100 साल तक श्री कृष्ण से विछोह रहोगे। और जब श्री राधा को ये श्राप मिला तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा जन्म तो मनुष्य स्वरूप में होगा पर तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। और वह बोले कि अब आपको वृषभानु राजा और देवी कीर्तिदा के घर जन्म लेना होगा और वहाँ पर तुम्हारा विवाह रयान नाम के एक वैश्य से होगा और संसारिक रूप से तो तुम रयान की पत्नी कहलाओगी। और ये भी बता दूँ कि रयान मेरा ही अंश होगा। और फिर हमारे श्री कृष्ण जी ने देवी राधा को कहा कि अब आप वृषभानु जी के घर जन्म लेने की तैयारी कीजिए। रानी कीर्तिदा गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में श्री राधा ने प्रवेश नहीं किया। रानी कीर्तिदा ने अपने गर्भ में वायु को धारण किया था और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। और जब वायु का जन्म हुआ तो श्री राधा वहाँ पर कन्या रूप में प्रकट हुई। और इसके साथ ही पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि राजा वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री देवी राधा मिली। ये भी माना जाता है कि श्री हरि जी के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया था और वैकुंठ में रहती हमारी श्री लक्ष्मी माता जी ने राधा रूप में जन्म लिया था। यह भी माना जाता है कि वृषभानु जी ने एक तालाब में एक सुंदर पुष्प कमल के पुष्प में एक कन्या को देखा और वह उस कन्या को अपने घर ले आए, लेकिन वो बालिका अपनी आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वह कन्या देख नहीं सकती और जब बाल रूप में उन्होंने प्रथम बार कृष्ण जी के साथ उनका सामना हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें प्रथम बार उस वक्त खोली थी। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कि जब श्री राधा बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रयान नाम के एक वैश्य से उसका संबंध तय कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई और उसके बाद देवी राधा जी की छाया के साथ रयान का विवाह हुआ।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको श्री राधा जी के जन्म के बारे में पता चल गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।